तो यारो स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य लोगों से नहीं हो पा रहा है क्या, और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और उनको सॉल्यूशन भी देंगे कि ब्रह्मचर्य वह कैसे कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य नाश उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मचर्य ज़्यादातर नाश ना हो। और आगे वीडियो में यह भी बात करेंगे हम कि ब्रह्मचर्य का ऑप्शनल क्या है। ब्रह्मचर्य अगर बहुत ज़्यादा टफ पड़ रहा है, ब्रह्मचर्य हम ना कर रहे हैं या ब्रह्मचर्य से हम थोड़ा दूर हट के या सीमन रिटर्न हम करना चाहें कोई दूसरे तरीके से, उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो को आगे तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो स्वागत है इस वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य जिनसे नहीं हो पा रहा है उनके कारण क्या है। तो ब्रह्मचर्य क्यों नहीं हो पा रहा है? ब्रह्मचर्य इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुमने ब्रह्मचर्य करने के वक्त बुरी चीज़ें करी है, गिल्टी वाली चीज़ें करी है, गंदी चीज़ें देखी है, लड़कियों को गंदी नज़र से देखा है। इसकी वजह से तुम्हारे अंदर जो नकारात्मक चीज़ें हैं वह बैठ गई है, उसके कारण हो रहा है नाइटफॉल, हो रहा है रिलैप्स और ब्रह्मचर्य टूट रहा है, ब्रह्मचर्य नाश बार बार हो रहा है। तो भाइयों यही चीज़ें हैं, इनकी वजह से ही तुम्हारा ब्रह्मचर्य नाश हो रहा है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके बारे में भी तुमको कुछ अगर बताना चाहूँ तो वह ये रहता है कि जो रोज़मर्रा की हमारे आसपास की जो चीज़ें चल रही है और जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं वह हमारे साथ हमको साथ नहीं दे रही है। यानी कि हम जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं उससे हमारा शरीर टूट रहा है, या हो सकता है कि हम उसे ज़बरदस्ती फॉलो कर रहे हैं या ज़बरदस्ती करने के कारण भी वह फॉलो नहीं हो पा रही है। तो यह चीज़ें भी है जिनकी वजह से हम ब्रह्मचर्य नहीं कर पा रहे। और ब्रह्मचर्य में क्या उठना ज़रूरी है वह मैं बताता हूँ। ब्रह्मचर्य में उठना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा ही शांति और सुकून और मेडिटेशन ध्यान अगर तुम लगाओगे तो बहुत ज़्यादा ही तुमको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो ब्रह्मचर्य कोई काम का नहीं है, ब्रह्मचर्य तुम नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम खुद से उठ रहे हो और ध्यान लगा रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में तो बहुत बढ़िया है और बहुत ही सही कर रहे हो, और ब्रह्मचर्य में तुम आगे बढ़ सकते हो। तो भाइयों यही है, इन चीज़ों की वजह से ही ब्रह्मचर्य अगर तुम कर पा रहे हो तो सही है। अगर इन चीज़ों में तुम फेल हो रहे हो तो ब्रह्मचर्य करने का कोई मतलब नहीं आता। मत तुम इतना ज़्यादा खुद को डिस्टर्ब करो। तो दोस्तों यही रहता है कि अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य करना है तो इन चीज़ों को तुमको करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलैप्स हो रहा है ब्रह्मचर्य में, बहुत ज़्यादा हम नाश कर बैठते हैं वीर्य को। तो वीर्य नाश हमें कैसे करना है? तो ब्रह्मचर्य नाश अगर तुम कर रहे हो तो यह तुमको नहीं करना है। इसके बारे में तुमको सोचने की ज़रूरत है कि ब्रह्मचर्य अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं रिलैप्स क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों नाश कर रहा हूँ। तो यह चीज़ें तुमको समझ में नहीं आएंगी। तो यह चीज़ें कैसी करनी है अब मैं बताता हूँ, मैं किस लिए बैठा हूँ। तो यह चीज़ें तुमको इस तरीके से करना है कि तुमको अपने ब्रेन को समझना है, ब्रेन को पढ़ना है कि वह चीज़ें क्या कर रहा है और यह क्यों कर रहा है। ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ मैं तो मैं हिला क्यों रहा हूँ, मैं क्यों मुठ मार रहा हूँ, यह चीज़ें तुमको समझने की ज़रूरत है। यह चीज़ें तुमको आत्ममंथन करके या तो तुम योग कर सकते हो या तो तुम सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हो। सुबह करना है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना। सुबह तुमको मेडिटेशन करना है 10 से 20 मिनट। अच्छा लगे, फ़ायदा लगे तो आधा घंटा कर लेना। तो इससे होगा यह कि तुम्हारे माइंड को शांति मिलेगी, अनयूजुअल थॉट्स बंद होंगे और ब्रह्मचर्य के लिए तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आएगी कि ब्रह्मचर्य के लिए मुझे रिलैप्स नहीं करना है, मुझे बुरे रास्ते पर नहीं जाना है, वह फ़ोन में बुरी चीज़ें नहीं देख पाएगा। तो भैया अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य हम कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो इसका ऑप्शनल क्या है? इसका ऑप्शनल तो यह है दोस्तों कि तुम सीमन बचा सकते हो रिकवरी करने के लिए, और तुम नोफैप कर सकते हो। नोफैप भी सीमन रिटर्न कर देता है, रिकवरी कर देता है। और नोफैप जो तुम्हारा लाइफस्टाइल अभी चल रहा है वैसा का वैसा ही रहेगा, बस तुम्हारा वीर्य जो है वो रिटर्न हो जाएगा। पॉर्न बंद करना पड़ेगा, मास्टरबेशन बंद करना पड़ेगा और ऑर्गेज़्म निकालना बंद करना पड़ेगा। ये चीज़ें तुमको बंद करनी पड़ेगी और सेक्स भी बंद करना पड़ेगा क्योंकि वीर्य तो निकलता ही है ना इसमें भी। तो भैया अब बात करते हैं कि
क्या हमें रिप्लेस कर देना चाहिए ब्रह्मचर्य को? तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि ब्रह्मचर्य को रिप्लेस बिल्कुल मत करना, लेकिन अगर तुम ब्रह्मचर्य नहीं कर पा रहे हो तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम उसी में ही फंसे हुए नहीं रह सकते हो। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र है, तो मैं तुमको यही कहूँगा कि कर दो रिप्लेस, क्योंकि नोफेब अगर करना है और ब्रह्मचर्य नहीं हो पा रहा है तो कर सकते हो। तो भाई अब बात करते हैं कि रिलैप्स हो रहा है बहुत ज़्यादा, और तो नोफेब वालों को भी रिलैप्स हो रहा है, तो उसकी अब बात करते हैं। अब रिलैप्स से बचने का मेन उपाय अगर मैं तुमको बताऊं तो वह यह है कि जो नेगेटिविटी है, जिस जगह तुम रिलैप्स कर रहे हो उससे दूर हट जाओ, और उस समय जब उसको अर्जेस आ रही है और तुमको हिलाने का मन कर रहा है तो दूसरी जगह चले जाओ, घूम लो, कुछ खा लो, कुछ कर लो, ध्यान भटका लो। और जब तुम्हें लगता है कि जब यह मेरा डेंजर दिन आने वाला है, 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, या 90 दिन के बाद में तुम्हारा रिलैप्स हुआ था, तो उन जगह पर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और उन जहाँ पर तुम्हारा पिछली बार रिलैप्स हुआ था उन जगह पर तुम्हें संभलने की ज़रूरत है, वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस जगह मेरा रिलैप्स हुआ था तो इस जगह मेरा रिलैप्स ना हो। क्योंकि अगर तुम्हारा 30 डे पर ब्रह्मचर्य नाश हुआ था, रिलैप्स हुआ था, तो अगली 30 डेज़ पर ही तुमको बहुत खतरनाक अर्जेस आएंगी, और वह बहुत ही बेकार तरीके से रहेगी, जो कि तुम्हारा खेल भी बिगाड़ सकती है। तो दोस्तों यही थे कुछ सॉल्यूशंस। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सुझाव और शिकायतें हो तो वो मुझे कमेंट करके बताते रहना। मिलता हूँ अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय। डोपामाइन दो माइंड को मेरी वीडियो लाइक करके, और मुझे भी डोपामाइन दो यार। बाय।